हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका मजिस्ट्रेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर, जो आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपके परीक्षा का टाइम टेबल आ गया है। उसमें पहले अंग्रेजी है और उसके बाद जस्ट हिंदी है, इसलिए मैं आज हिंदी का लेकर आया हूँ और आपके लिए अच्छे से सवाल लेकर आया हूँ। एक बार इसको आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, तो आपके 80 में से 80 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपके पढ़ाई का टाइम है, टाइम कम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। और ये वीडियो अंत तक देखें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके इस पेपर में से बोर्ड एग्जाम में कितने आए। चलते हैं। पहला प्रश्न है, एक निश्चित दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प सुनकर क्वेश्चन में लिखिए। यानी 15 सवाल आएंगे, प्रत्येक 1 नंबर का है। आपके पूर्णांक 80 नंबर का है और समय आपके 2.5 घंटे का है। कवि ने बसंत को बताया शीतल, मृदुल, मनमोहक, उज्जवल। तो ये मृदुल। लेखक बदलू को कहा करता था ब काका। उन्नति का शब्द विलोम है अवंती। क्या है? अवंती। कौन सा सूर्य का प्रत्यय शब्द है? प्रयोदक, पनंग, मौलिक, अर्क। इसमें है अर्क। बदलू लाख पिघलाने का काम करता था मोमबत्ती से, दहकती भट्टी से, चूल्हे की आग से और दिए से। दहकती भट्टी से। लेखक ने बस को कैसा बताया? बंद करने योग्य, नीलामी योग्य, न बैठने योग्य, पूजा के योग्य। लेखक ने बस को कैसे बताया था? न बैठने योग्य। दीवाने संसार से संबंध रखते हैं सहन का, आत्मीयता का, समान भाव का, कटुता का, समान भाव का। गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग मानते थे बेजोड़ धरोहर, मूल्यवान संग्रह, आशीर्वाद पत्र, परिचित पत्र, यानी मूल्यवान संग्रह। ध्वनि वर्णों के मेल को कहते हैं, ध्वनि के वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। भगवान के डाकिए कविता में डाकिए बताए गए हैं पक्षी और बादल। फलना फूलना का अर्थ है खुश होना, मौज करना, उन्नति करना। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें उन्नति करना। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें। ओनली 4 सब्सक्राइबर कर रहे, क्योंकि आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरा पेपर अच्छा लग रहा है और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं आपके लिए अच्छा सा और वीडियो लेकर आऊँगा। सागर का प्रवेश शब्द है पर्वत। क्या है? पर्वत। उपकार, उपकार का अर्थ है परोपकार, सदाचार, भलाई, बुराई, अच्छाई, अच्छाई। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें परोपकार और सदाकार, सदाचार। नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द सुनकर कीजिए। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। इसमें आएगा क्या? मौज, दीवाने, हवाइयाँ, धैर्य खोना, वर्द, सोच में और डाके। तो इसमें आएगा धैर्य खोना। ला की चूड़ियाँ पहने तो उनके खलजगा न जाए। ला की चूड़ियाँ पहने तो उनके खलजगा न आ जाए। क्या ना आ जाए? मोच। धीरे धीरे खालिजा की आंखों की ज्योति जाने लगी। बर्दा। हम की खालिजा क्या हस्ती, या कि दीवानों। ये भगवान के खालिजा में के डाकिए। ड्राइवर के चेहरे पर खालिजा उड़ने लगी हवाइयाँ। अभी दबा है चिड़िया की खालिजा चोंच में, या चोंच खालिजा में आएगा चोंच में तिनका। नीचे दी गई वाक्यों को पढ़कर सही का सही और गलत का सही गलत निशान लगे। समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते हैं। राइट। लेखक ने कहा था कि समझदार आदमी होता है इस शाम वाली बस में कोई सफर नहीं करता है। वस्तु के बदले पैसे देना वस्तु विनय कहलाता है? नहीं। वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनय कहलाता है। यहाँ क्रॉस आएगा। अभी दबा चिड़िया के पैर में तिनका? नहीं, सोच में। तो यहाँ गलत का निशान आएगा।
हरिश्चंद्र तारामती पहली बोलती फिल्म थी? नहीं, गलत। आलमारा थी। फटी सी धोती जज्ज दुपट्टा सुधमा पहने हुए थे? हाँ, सही है। साइकिल आंदोलन ने पुरुषों को प्रोत्साहन किया? नहीं, वहाँ महिला को किया था। यहाँ आएगा क्रॉस का निशान। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ, नभ का आकाश गगन। बादल, प्योज जलद। दिन का रा, दिन का आ जाएगा दिनकर दिवस। पवन का हवा वायु। नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। मक्खन लगाना, दिल छोटा करना यानी धैर्य खोना। तुलसीदास अवधि भाषा, चीता ने खाना खाया। नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द सुनिए। जिस पर किसी का अंकुश ना हो, नाकुंश। जिसके टुकड़े न हो सके, जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसकी गिनती न हो सके, अनगिनत। लघुतातम प्रश्न 20 और 30 शब्दों में दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, क्यों मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। मैं आपसे एक सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। 7वां प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरान क्यों हुई? कि लेखक जब खटारा टाइप गाड़ी थी उसको देखकर ड्राइवर को पूछा कि भैया ये गाड़ी चालू होती है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं भैया, ये तो अपने आप चलती है, स्टार्ट होती है। तब ये सुनकर उनको हैरानी हुई, खटारा बस भी चलती है क्या? इसलिए उनको हैरानी हुई। कभी फूलों को किससे सींचना चाहता है? कभी फूलों को अपने प्यार मनमोहक जगह जैसे भंवरा होता है, वो अपने फूलों को मंदमुग्ध होकर उसको सींचना चाहता है। नीचे दिए गए मोहर का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखें फेरना, बदल जाना। जब कोई भी अपने किसी के पास पैसे मांगते, घनिष्ठ दोस्त होता है, और जब हमारे जरूरत पड़ती है तो वो अपने आंखें फेर देता है, यानी वो उसका मन बदल जाता है, वो मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। कमर कसना यानी तैयार होना। कोई भी हम काम करते हैं और कठिन काम होता है तो हम कमर कस के तैयार हो जाते हैं कि काम ये हम कर देंगे, नो टेंशन रहो आप। नीर उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाइए। नीर, नीर उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाइए। निर्धन, निर्दोष। दो पहिया वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानी। दो पहिया जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसके चलाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी है? तो सबसे पहले मोटरसाइकिल चलाते समय हमको हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। नशे में मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए। मोटरसाइकिल चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। मोटरसाइकिल पर से एक से ज़्यादा सवारी नहीं चढ़ानी चाहिए पीछे। कोरोना वायरस के बचाव के 2 उपाय। कोरोना वायरस 1-2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी, और वैक्सीन भी जरूरी, और हमेशा हाथ धोना। साइकिल चलाना शुरू करने से पर महिलाओं के प्रति पुरुषों कैसा होता है? जब महिला साइकिल चला रही थी तो पुरुष उसकी फबतियाँ उड़ा रहे थे कि ये साइकिल चला रही है, कहीं गिर जाएगी, इसका सलवार अटक जाएगा, ऐसा होगा, ये क्या करेगी, ये तो कुछ करने वाली नहीं है, ऐसे साइकिल चला रही है, इस साइकिल चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो पहिया वाला पार्ट है उसमें दिया हुआ है। गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदे क्यों जड़ दिए थे? गवरिया की टोपी पर 5 फुदे इसलिए जड़ दिए थे क्योंकि गवरिया ने दर्जी को उसके मुंह मांगे दाम दे दिए थे, और मुंह मांगे दाम देने से दर्जी खुश हो गया कि एक टोपी के बदले टोपी दी, तो इसलिए उसको खुश हो गया और उसने 5 फुदे जड़ दिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैं सवाल लेकर आया हूँ आपके 100% आएंगे, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि वास्तव में सर आपके ये पेपर में दिया आपने उनमें से प्रश्न आए हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ने ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, यानी मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर बहुत सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है। बदलू का स्वभाव कैसा था? बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था।
बदलू को किस अवसर पर लड़ते झगड़ते देखा जाए? बदलू को अक्सर शादी समारोह विवाह होता था, जब सुहागन के लिए जोड़ा लेकर जाते थे लाख की चूड़ियों का, तब वो झगड़ता था पैसों के लिए कि भाई मेरे को पूरा दाम दो। बदलू सारी कसर कब निकाल लेता था? शादी ब्याह में सारी कसर निकाल देता था। नीचे देखिए 15 पंक्तियों का भाव लिखिए। ऐसा ब्याल बियावन सो पग कंडक जा लगे पुनि होए, हाय म्या दुख पायो सखा, तुम आए इतने दिन कितने दिन खोए, देखी सुदामा दीन दशा, करुणा कर रोए, पानी प्रात को आंसुओं नहीं, नैनल से जो पग धोए। यानी इसका भाव लिखना है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। ये हमारे सुदामा चरित्र द्वारा रचित जो पाठ है उसमें से लिया गया है। इसमें सुदामा जी जब श्री कृष्ण भगवान को मिलने जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उनकी दशा देखकर रोने लगते हैं कि हे मित्र, आप इतने दिन कहाँ थे, इतने दिन आप क्यों नहीं मिले। जब ऐसी हालत देखकर भगवान श्री कृष्ण तब रोने लग जाते हैं। तब उनके आंखों में से आंसू निकलते हैं। उनकी आंखों के आंसू से सुदामा जी के पैर धोए जाते हैं। तब उस करुणानिधि रोए, पानी प्रात को हाथ न सुयो, नैनन के जल सो पग दो। यानी जो आंखों में से आंसू निकले उनमें से ही आंखें पैर को धोए। किसी एक शीर्ष पर कहानी लिखिए। भूखी लोमड़ी अथवा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। यानी इस 2 कहानियां हैं, इनमें से एक आपको एक कहानी लिखनी है जो भी आपको अच्छी लगे वो। आगे है, आप सूरतगढ़ निवासी रोहित नंद ने आपके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा ये नहीं आता है तो रोगी का शिक्षक के संवाद लिखिए। यानी आपको टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और रोगी और शिक्षक जो हॉस्पिटल में हम जाते हैं, डॉक्टर साहब से हम कैसे बात करते हैं, उसके बाद संवाद लिखना है। तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। तो आपको पहले लिखना सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर, जो भी आपके जयपुर है कोई भी हो। उसके बाद लिखना है विषय टीसी लेने हेतु मान्यवर जी नरम निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से जयपुर हो गया है और मैं मेरे पिताजी के साथ वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली सभी साथ चली गई है और इसलिए मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ सर मेरे को टीसी देने का कष्ट करावे। मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका भवदीय जो भी नाम है आपका वो नाम लिखना है। रोगी और शिक्षक, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हेलो सर नमस्ते, डॉक्टर साहब कहेंगे नमस्ते, आपको भी नमस्ते तो वो भी कहेगा नमस्ते। आभार में पूछना सर मेरे को कल से बुखार आ रहा है, डॉक्टर साहब कहेंगे कैसा है, ठंडा या गर्म, तो आप बोलोगे सर गर्म और ठंडा दोनों। तो आपको बोलेंगे सर अरे भैया आप टेस्ट करवा लो। उसके बारे में जो बात करते हैं वो आप बताना है। उसके बाद आपको लिखना है 21वां, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 21वीं सदी का कोरोना वायरस, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय खेल, स्वस्थ भारत अभियान। यानी उसमें से कोई एक आपको निबंध लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कल और एक आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।